Hello everyone, welcome to ज्ञान पॉकेट यूट्यूब चैनल वेयर द फोकस इज़ यू। तो गाइस, आज हम इस सीरीज़ का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड, आधुनिक झारखंड का इतिहास। तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कराए हैं, ठीक है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। तो पहला क्वेश्चन, विच टू पार्ट्स ऑफ झारखंड वेर स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश। झारखंड के कौन से दो क्षेत्र अंग्रेज़ों के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था? पलामू और रांची, छोटा नागपुर और पलामू, पलामू और हजारीबाग या छोटा नागपुर और हजारीबाग। तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर और पलामू, ठीक है। ये है पलामू एरिया और ये है छोटा नागपुर एरिया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मराठास थे उन्होंने ये एरिया एक्वायर कर लिया था, इसीलिए ब्रिटिशर्स के लिए ये दोनों एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे, ठीक है। द कैपिटल ऑफ सूजा वाज, सूजा की राजधानी कौन सी थी? राजमहल, रांची, पलामू या डाल्टनगंज। तो इसका सही उत्तर है राजमहल। चलो नेक्स्ट। इन 1763 मेजर एडम्स गेंड रूल ओवर विच एरिया ऑफ झारखंड। 1763 में मेजर एडम्स ने झारखंड के किस क्षेत्र पे विजय पा लिया था? गिरिडीह, संथाल परगना, राजमहल या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है राजमहल, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ब्रिटिशर्स गेंड कंट्रोल ऑफ राजमहल एरिया बाय डिफीटिंग। ब्रिटिशर्स को राजमहल एरिया का नियंत्रण करने लगे किसे हराकर? मीर कासिम, जगन्नाथ धल, शाह आलम टू या गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर है मीर कासिम, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हु वर असाइंड बाय द ब्रिटिश फॉर द एक्सपेडिशन ऑफ सिंहभूम इन 1767। ठीक है, अंग्रेजों ने किसे नियुक्त किया था सिंहभूम के लिए 1767 में? फर्गूसन, लेफ्टिनेंट रूक, कैमेक या नन। तो इसका सही उत्तर है फर्गूसन। चलो इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ब्रिटिश एडवेंट इन सिंहभूम। सिंहभूम में जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ? तो उस टाइम सिंहभूम जो वो तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। एक था धलभूम, एक था पोरहत और एक था कोलन, ठीक है। तो ये तीनों एरियाज़ हैं, ठीक है। पहले देखते हैं धलभूम में क्या हुआ था। फर्गूसन असाइन टू अटैक धलभूम इन 16। फर्गूसन को असाइन किया था ब्रिटिशर्स ने सिंहभूम पे अटैक करने के लिए 1767 में, ठीक है। सबसे पहले जो एरिया उसने धलभूम में जीता वो था झारग्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसने धलभूम को हरा दिया और कैप्चर हो गया धलभूम ब्रिटिशर्स से 1767 में, ठीक है। दूसरा है पोरहत। पोरहत का जो रूलर था वो था घनश्याम सिंह 1720 में। घनश्याम सिंह ने एग्रीमेंट कर लिया उनसे कि उन्हें रेवेन्यू देगा, बदले में वो उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। अब आते हैं कोल्हन। कोल्हन जो वहाँ पे एक हो ट्राइब थी, उनका सेंटर था कोल्हन। जो हो ट्राइब थी इन्होंने नागबंसी को अटैक किया, तो जो कोलन रूट थी वो अनसेफ हो गई। इस वजह से जो अंग्रेज़ थे उनका ध्यान हो ट्राइब पे पड़ा, ठीक है। फिर उन्होंने कर्नल रिचर्ड को भेजा, उन्होंने अटैक किया हो ट्राइब पे और उन्हें हरा दिया, ठीक है। जो सारे राजा थे सिंहभूम के, उन्होंने ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली 1890 में, ठीक है। कैप्टन फर्गूसन वॉज असाइंड फॉर द एक्सपेडिशन ऑफ सिंहभूम इन 1767 द फर्स्ट टेरिटरी ही कंकर्ड। तो जो कैप्टन फर्गूसन थे, इसने जो पहला एरिया जो इसने जीता वो कौन सा था? रामगढ़, सिल्दा, झारग्राम या फिर जाम्बी। तो जो पहला एरिया इसने जीता था वो था झारग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट। धलभूम फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्स इन। जो धलभूम का किला था उसे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने कब? 1765, 1766, 1767 या फिर 1780। तो इसका उत्तर है 1767। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी पोरहत एरिया ऑफ सिंहभूम वाज ऑक्युपाइड बाय विच रूलर्स। ठीक है, 17वीं सदी में जो पोरहत का क्षेत्र था उसे सिंहभूम का उसे किस राज को ऑक्युपाई किया हुआ था? होज, धल, घनश्याम सिंह या फिर नन। तो भी बताया था ये थे घनश्याम सिंह, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेम द प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ हो ट्राइब। ये भी कराया। हो ट्राइब का सेंटर कौन सा था? पलपत, धलभूम, कोलन या फिर मनभूम। तो
हो ट्राइब का सेंटर था कोल्हान। चलो नेक्स्ट। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी द ट्रेड रूट टू कोल्हान वाज अनसेफ ड्यू टू अटैक ऑफ विच ट्राइब। अभी ये बताया था कि जो हो ट्राइब थे इन्होंने अटैक कर दिया था नागबंसी पे, इसकी वजह से ये जो कोल्हान का रूट था ये अनसेफ हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु वाज सेंट बाय ब्रिटिश टू सप्रेस हो ट्राइब। हो ट्राइब से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने किसे भेजा? कैप्टन कैमक, कैप्टन एडम्स, कर्नल जेम्स या कर्नल रिचर्ड। तो अंग्रेजों ने भेजा था कर्नल रिचर्ड को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन विच पीरियड द रूलर्स ऑफ सिंहभूम एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। जो सिंहभूम के शासक थे इन्होंने किस समय में जो ब्रिटिशर्स का रूल था उन्होंने मान लिया था? 1890, 1892, 1832 या फिर 1857। तो इसका सही उत्तर है 1890। ठीक है, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने पलामू को अटैक किया उस टाइम कैप्टन कैमक आए थे पलामू अपना फोर्स लेकर 1771 में। ठीक है, पलामू का जो किला था वो चित्तरंजन राय और जयनाथ सिंह के अंडर था। जब कैप्टन कैमक आए तो ये दोनों भागकर कहाँ चले गए? रामगढ़। ठीक है, तो फोर्ट ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। इसके बाद पटना काउंसिल ने कैमक को इंस्ट्रक्शन दी 1771 में कि पलामू पे पोजीशन ले ले। फिर गोपाल राय को पलामू का रूलर बना दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कैप्टन कैमक केम टू पलामू विथ हिज फोर्स इन। यह भी बताया कैप्टन कैमक कब आए थे पलामू? 1771 में। ठीक है, व्हेन कैप्टन कैमक प्रोसीडेड विथ हिज फोर्स इनटू पलामू इन 1771 चिरंजीत राय एंड जयनाथ सिंह मैनेज टू एस्केप टू। जब कैप्टन कैमक चिरंजीत राय और जयनाथ सिंह ये कहाँ चले गए थे? रामगढ़। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच काउंसिल इंस्ट्रक्टेड कैप्टन कैमक ऑन 19 फरवरी 1717 टू टेक पोजीशन ऑन पलामू रीजन। कौन से काउंसिल ने कैप्टन कैमक को इंस्ट्रक्शन दिए थे पलामू रीजन पे कैप्चर करने के लिए? पटना, बिहार, रांची या बंगाल? तो पटना काउंसिल ने आदेश दिए थे, अभी आपको बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच रूलर ऑफ छोटा नागपुर वॉज ग्रांटेड ए पट्टा फॉर 3 years फ्रॉम पटना काउंसिल। छोटा नागपुर के किस शासक को 3 साल के लिए पट्टा मिला था पटना काउंसिल से? ठीक है, दिलीप नारायण शाह, मुकुंद सिंह, तेज सिंह या नन? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप नारायण सिंह। ठीक है, यह पट्टा मिला था इन्हें 1771 से 73 तक। ठीक है, 36,000 रुपये का रेवेन्यू देना था इन्हें 3 साल तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। When did Wilkin Law came into existence in छोटा नागपुर? ठीक है, पहले तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेपीएससी का 2014 का सवाल है ये। ठीक है, अच्छा, विल्किन लॉ छोटा नागपुर में कब लागू हुआ था? 1834, 1835, 1836 या 1837? तो इसका सही जवाब है 1834। अच्छा, विल्किन लॉ था आदिवासी ज़मीन और उनके कल्चर को सेफ रखने के लिए ये लॉ लाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। When a new district of रामगढ़ was created with पलामू एंड छोटा नागपुर। एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया था, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था पलामू और छोटा नागपुर को लेते हुए एक रामगढ़ का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ठीक है, इसमें ये दोनों भी इंक्लूडेड थे, पलामू और छोटा नागपुर। तो ये कब हुआ था? 1770, 1771, 1772 या 1773? तो ये हुआ था 1773 में। ठीक है, और इस नए डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज किसे बनाया गया था? कैप्टन कैमक को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन 1773 हु वाज पुट इन चार्ज ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामगढ़? कैप्टन एडम्स, कैप्टन जेम्स, कैप्टन रिचर्ड्स या कैप्टन कैमक? तो अभी बताया ये वो थे कैप्टन कैमक। ठीक है, हु वाज द लीडर ऑफ सिंहभूम रीजन इन 1857 रिवोल्ट? जब सिंहभूम रीजन में रिवोल्ट हुआ था तो वहाँ पे रूलर कौन थे? तो उस टाइम वहाँ पे जो रूलर थे वो थे राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड। झारखंड का विद्रोह 1857। ठीक है, तो ये जो विद्रोह था ये स्टार्ट हुआ था माधो सिंह के साथ और इसे फॉलो किया था रामगढ़ बटालियन ने। ठीक है, फिर रांची में जो ये विद्रोह हुआ था वहाँ पे लीडर थे विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राव। और सिंहभूम एरिया में जो ये रिवोल्ट हुआ था वहाँ पे लीडर थे राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, तो बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बी सेफ, बी काइंड, बी स्मार्ट।